नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महारो हड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में निर्भय सिंह सर्किल पर एकत्रित होकर वैलेंटाइन डे का विरोध प्रदर्शन कर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बजरंग दल जिला सह संयोजक सचिन कश्यप ने बताया कि बजरंग दल प्रेम का विरोध नहीं करता है, क्योंकि प्रेम शाश्वत है, वासना नहीं। और वैलेंटाइन डे के नाम पर एक दिन के वासना भरे प्यार का बजरंग दल हमेशा विरोध करता रहा। साल के 365 दिन प्यार कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वैलेंटाइन डे के नाम पर पश्चिमी सभ्यता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ही के दिन पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए थे, जिनको देश का युवा भूलता जा रहा और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है। सचिन जी, वैलेंटाइन डे का विरोध किया है, क्या कारण भाई? सबसे पहले तो बजरंग दल कभी भी प्रेम का विरोध नहीं करता है। प्रेम शाश्वत है, वासना नहीं। तो आज ही के दिन वैलेंटाइन डे के दिन पश्चिमी सभ्यता जो आज का युवा अपना रहा है, इस वासना भरे प्यार का बजरंग दल हमेशा विरोध करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। आप 365 दिन प्यार कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज ही के दिन इस वासना भरे प्यार का बजरंग दल पुरजोर तरीके से विरोध करता है। आज ही के दिन हमारे भारतीय सेना के 44 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। उन शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एवं वैलेंटाइन डे का विरोध प्रदर्शन बजरंग दल द्वारा शहर में किया जा रहा है। पुलिस थाना परिसर चौमेला में शुक्रवार को जिला पुलिस अधीक्षक रिजा तोमर की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक संपन्न हुई। साथ ही बैठक में चौमेला, गंगधार, उन्हेल, नागेश्वर डग के सीएलजी सदस्यों, गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। वहीं व्यापार संघ के सहयोग से हेलमेट वितरण किए। बैठक में यातायात व्यवस्था, गंगधार, चौमेला कस्बे में हो रहे अतिक्रमण, साइबर ठगी, यातायात नियमों के प्रति जागरूकता, गंगधार थाने में स्टाफ की कमी आदि मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने सड़क पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं कहा कि सभी हेलमेट लगाने, 4 पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की। गंगधार थाना क्षेत्र में सभी जो हमारे सीएलजी के सदस्य हैं, सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षक और इस इलाके के जितने मौजूद लोग हैं, सभी के साथ में आप एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रमुखतः जो मुद्दा आया वो गंगधार कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था और उसी के साथ साथ जो थाने में जाब्ते की कमी चल रही है, उसको लेके मुख्य रूप से यहाँ के लोगों ने उठाया। उसी के साथ साथ ट्रैफिक नियमों को लेकर भी यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संख्या कैसे कम हो, इस पर भी आपस में विचार विमर्श किया गया। साइबर ठगी पर चर्चा की गई और उसी के साथ साथ जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं इस क्षेत्र के खास तौर से, उस पर बातचीत की गई। यहीं पर व्यापार संघ के सहयोग से एक हेलमेट वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिससे लोगों में ट्रैफिक नियमों की पालना करने का एक जागरूकता का संचार हो। हम ट्रैफिक को लेकर पहले सप्ताह मनाते आ रहे थे, फिर पखवाड़ा और इस बार पूरा महीना, लेकिन अपने को कितनी सफलता मिल पाई इसमें होने वाले घायलों में और डेथ में? देखिए, ट्रैफिक का जो राष्ट्रीय सुरक्षा माह बनाया गया, उसमें ट्रैफिक एनफोर्समेंट में तो निसंदेह काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई और जागरूकता कार्यक्रम भी पूरे जिला स्तर पर काफ़ी जागरूकता कार्यक्रम किए गए। उसमें हेलमेट वितरण का काम भी किया गया, कहीं नुक्कड़ नाटक हुए, कहीं जागरूकता रैली निकली। परंतु क्योंकि झालावाड़ का मोस्टली जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर 2 व्हीलर्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जो लोग आने जाने में अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज करते हैं, तो बाइक्स का ज़्यादा यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स भी 2 व्हीलर्स के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रोड की क्वालिटीज़ अच्छी है। उसी को लेके आज की मीटिंग में भी चर्चा की गई कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और उसमें भी फैटल एक्सीडेंट्स की इस जिले में संख्या ज़्यादा है, तो वो संख्या कैसे कम हो? वो संख्या तभी कम हो सकती है जब लोगों की आदतों में सुधार हो। और जो बेसिक्स नियम है ट्रैफिक के कि आपको हेलमेट लगाना है, 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट लगाना है, और ड्रिंक करके अल्कोहल लेके आपको ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई। इस तरह के कोई भी समाज में जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है वो धीरे धीरे आता है। तो मुझको पूरी उम्मीद है और पूरी अपेक्षा है कि आज की मीटिंग का भी प्रभाव रहेगा और हमारी जो आदतें हैं, जो हमारा व्यवहार है वो बदलेगा और उससे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संख्या में भी कमी आएगी। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी का भी एक मुद्दा रहा है मेन, जो आजकल चल रहा है, इसमें क्या कितना अवेयरनेस की जरूरत है? साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा मुख्यतः अवेयरनेस से ही जुड़ा हुआ है। साइबर ठगी का जो सबसे बड़ा समाधान है वो जागरूकता ही है कि उससे एक तो ठगी होने के चांसेस कम होते हैं और दूसरा अगर ठगी हो जाती है तो उस पर एक जो रेस्पॉन्स होता है, अगर विक्टिम जल्दी ही थाने को सूचित कर दे या जो साइबर हेल्पलाइन है उसको तुरंत सूचना दे दे तो उसको रिलीफ मिलने की काफ़ी संभावनाएं रहती है। आज की एक सक्सेस स्टोरी भी आज की मीटिंग में चर्चा का विषय बना रहा
कि यहाँ पर एक ग्रामीण व्यक्ति के साथ में 99,000 की ठगी हो गई थी। उसमें थाने के द्वारा काफ़ी त्वरित रेस्पॉन्स। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में आपसी भिड़ंत से घायल हुए स्टूडेंट्स की ओर से कोतवाली पुलिस ने बीती रात फरियादियों की ओर से प्रकरण दर्ज किया। शुक्रवार सुबह पुलिस ने मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नक्शा मौका मुआयना और घटना की तस्दीक की कार्रवाई की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बयान लिए और घटना की तस्दीक की। अब इसके बाद आरोपियों से जांच के लिए शुक्रवार शाम 4 बजे तक मेडिकल कॉलेज के डीन को पत्र लिखा। वहां से पत्र आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैसोदा में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही, बगैर स्वीकृति के ही अवैध रूप से प्लाट बेचे जा रहे, शासन व आमजन को चूना लगाकर मोटी कमाई की जा रही है। उसी को लेकर बैसोदा नगर परिषद व पटवारी द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। शुक्रवार को बैसोदा तालाब के पास खसरा क्रमांक 1446/3 व 1448/2/2/2/1 पर नगर परिषद की टीम व पटवारी ने मौके पर जाकर पंचनामा की कार्रवाई की। वहीं नगर परिषद द्वारा भी अवैध कॉलोनी से संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि पहले ही बैसोदा नगर परिषद में पंचायत काल से ही अवैध कॉलोनियों की भरमार है। शिवराज सरकार की घोषणा के बाद उनको वैध करने में नगर परिषद को आज तक पसीने आ रहे हैं। बैसोदा मंडी में चिन्हित की गई 25 अवैध कॉलोनियों में 5 का निराकरण आज तक नहीं हो पाया। बावजूद उसके फिर से नई अवैध कॉलोनियां बनना नगर परिषद व आमजन के लिए भारी क्षति का कारण है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अधिकारी सख्ती से इन अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाकर कोई कार्रवाई कर पाते हैं। तो ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचौरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचौरी स्पेशल। दर्शकों के अपार समर्थन व पूर्ण विश्वास के साथ भवानी मंडी के लोकप्रिय क्षेत्रीय न्यूज नेटवर्क SK मीडिया ने अपनी स्थापना के सफलतम 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य दिखाने के जज्बे को जनता ने खूब सराहा और खोजी पत्रकारिता के लिए सल्यूट भी किया। SK मीडिया ने पत्रकारिता जगत में स्थानीय खबरों को अग्रणी रखने के लिए जिस यात्रा की शुरुआत की, वह आप सभी के अटूट भरोसे के साथ आज तक जारी है। SK मीडिया ने सत्य दिखाने के जज्बे के साथ हमेशा से ही प्रयास किया है कि हम हमारे दर्शकों तक सटीक व विश्वसनीय खबरें तो पहुंचाएं ही, साथ ही जन सरोकार व राष्ट्रहित से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से उठाए और काफी हद तक हम इस प्रयास में कामयाब भी रहे। यह आप सभी दर्शकों का ही विश्वास है कि SK मीडिया न्यूज अपने 6 सालों के सफर में आम लोगों के दिलों में डिजिटल मीडिया की क्रांति का एक पर्याय बना है और हमें उम्मीद है आगे भी हमें दर्शकों का ऐसा ही साथ मिलता रहेगा। राजस्थान व मध्य प्रदेश 2 राज्यों की सीमा में बसे क्षेत्र के भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी शहर में लंबे समय से स्थानीय न्यूज चैनल की कमी खल रही थी। लोगों को यह भी लग रहा था प्रादेशिक न्यूज चैनलों में स्थानीय खबरों को उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाती है और इसके लिए एक ऐसा न्यूज चैनल हो जो भवानी मंडी से ही संचालित हो और यहाँ की हर छोटी बड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। SK मीडिया के डायरेक्टर कपिल चौहान ने इसे मन में ठान लिया और जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज से 6 साल पहले भवानी मंडी शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नई डिजिटल क्रांति का आगाज किया। 10 सितंबर 2018 को जन सरोकार को ही उद्देश्य मानते हुए SK मीडिया न्यूज के नाम से एक नया न्यूज चैनल लॉन्च किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य
सच दिखाना और जनता की आवाज बनना रहा है। समय बीतता गया और बदलते समय के साथ एसके मीडिया न्यूज को अब हम आपके बीच नए फ्लेवर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब सिर्फ भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी ही नहीं हार्ड होती, व मालवा क्षेत्र की हर खबर से दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। स्थानीय खबरों के साथ ही देश विदेश की खबरों से भी दिखाएंगे। जनहित को हमेशा आगे रखा जाएगा। बदलती सोच के साथ नए अंदाज में अब आपके बीच पेश है अतुल्य भारत न्यूज, जो बनेगा भारत की आवाज। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। एसके मीडिया की जगह अब खबरों की यात्रा अतुल्य भारत के साथ, क्योंकि जज्बा वही है, बस सोच नई है। नाम बदला है पर अंदाज आज भी वही है।